अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं जिसको आप बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाइनांस फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। स्ट्रेटजी हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। जो बातें मैं आपको बताऊँ उनको अच्छे से समझकर उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। उसके अलावा गाइस, अगर आपने मेरा अभी तक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा गाइस, अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं लाइव क्लासेस के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। सो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर बाइनांस ओपन है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आप बाइनांस को कंप्यूटर के ऊपर भी ओपन कर सकते हो, मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर सकते हो, लैपटॉप के ऊपर भी ओपन कर सकते हो, मर्जी आपकी है। सबसे पहले आपने बाइनांस को ओपन कर लेना। एक बात गाइस मैं आपको बताना भूल गया, ये स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा कमाल की है, अगर तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा तो ये आपके पास बहुत अच्छा काम करेगी, आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देगी। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश भी है ना, मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर भी चल रही है, तो फिर भी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आपके पास काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी। सो आपने सबसे पहले बाइनांस को ओपन कर लेना है। बाइनांस पर हम गाइस कॉइन की सिलेक्शन करने जा रहे हैं। अब कॉइन की सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने हॉट कॉइन्स के अंदर आ जाना है। हॉट कॉइन्स के अंदर आके आपने कोई भी ऐसा कॉइन सिलेक्ट कर लेना है जो पिछले 24 घंटों में आप गया हो, कुछ ना कुछ आप गया हो। अब परसेंटेज नहीं है कि वो 1% आप गया है, 10% आप गया, 20% आप गया, जितने मर्जी परसेंट आप गया, लेकिन आपने हॉट कॉइन्स में आके जो है वो किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना है। अब हॉट कॉइन्स में से ही किसी कॉइन को क्यों सिलेक्ट करना है गाइस, क्योंकि जो हॉट कॉइन्स के अंदर कॉइन्स होते हैं उनके अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम हाई वॉल्यूम कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी उतना अच्छा ही बनेगा। अब बाज दफा क्या होता है, जैसे कि आजकल मार्केट के अंदर एक मिनी क्रैश आया हुआ है, जितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं हॉट कॉइन्स के अंदर सभी रेड हुए पड़े हैं, यानी कि डाउन गए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने कैसे कॉइन्स को सिलेक्ट करना होता है, आपने टॉप गेनर्स में से किसी भी कॉइन को सिलेक्ट कर लेना होता है। अगर नॉर्मल डेज के हिसाब से मार्केट मूव कर रही है, कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, तो हॉट कॉइन्स में से आपने उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना होता है जो पिछले 24 घंटों में अप गया है। जितना ज्यादा अप गया होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको नहीं यहाँ पर समझ आ रही तो आप सिंपली कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा सकते हो। मैं अभी आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा सकते हो। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके गाइस, जो टॉप के 20 कॉइन्स हैं उनमें से कोई भी आप कॉइन सिलेक्ट कर सकते हो जो पिछले 24 घंटों में अप गया हो। अगर आप नहीं गया, आपके पास ऐसे सिनेरियो कि मार्केट के अंदर क्रैश आया हुआ है, सभी कॉइन डाउन जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते होते हैं, जो टॉप गेनर्स कॉइन्स होते हैं, बाइनांस के ऊपर ऑप्शन होता है टॉप गेनर्स का, आप उस ऑप्शन में जाके किसी भी कॉइन को सिलेक्ट कर सकते होते हो। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि मार्केट नॉर्मल डेज के अंदर मूव करिए, तो आपने हॉट कॉइन्स में से या टॉप के 20 कॉइन्स में से ही किसी कॉइन को सिलेक्ट करना है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अब जैसा कि यहाँ पर बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, जितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं सभी डाउन चल रहे हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आके देखें तो एक्सआरपी, टोन कॉइन, मैटिक, डॉट, जितने भी हैं सारे डाउन ही चल रहे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर मिनी क्रैश आया हुआ है। लेकिन हमें तो वो वाला कॉइन चाहिए जो पिछले 24 घंटों में गेन किया हो। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही ये टॉप गेनर्स वाले कॉइन बचते हैं। हम यहाँ से किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करके अच्छी ट्रेड निकाल सकते होते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि बेरिश ट्रेंड के अंदर भी ये स्ट्रेटजी आपके पास काम करेगी, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस वो वाले कॉइन्स होने चाहिए जो पिछले 24 घंटों में अप गए हैं। अगर कोई चारा नहीं बचता फिर आप बेरिश ट्रेंड वाले कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पर इस स्ट्रेटजी को लगा के अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। उसका भी आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले उन कॉइन्स का बता दूं जो पिछले 24 घंटों में अप गए हैं, उनके ऊपर कैसे आपने इस स्ट्रेटजी को लगाना है। सो हम यहाँ से टॉप गेनर्स में से किसी कॉइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एमटीएल मेटल कॉइन जो है वो हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर शो हो रहा है। पिछले 24 घंटों में ये 20.25% अप गया, हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने इस कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कॉइन सिलेक्शन का प्रोसेस सारा आपको बता दिया। उसके बाद आपने आ जाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास ट्रेडिंग व्यू ओपन है। यहाँ पर आके आपने सर्च कर लेना है एमटीएल यूएसडीटी को। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अभी इसका चार्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इसका चार्ट ओपन है। मेरे पास अभी ये, इसको मैं नॉर्मल कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एमटीएल यूएसडीटी का चार्ट ओपन हो चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। गाइस ये स्ट्रेटजी आपके पास सबसे बेस्ट काम करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। वैसे तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये आपके पास वर्क करती है, लेकिन सबसे अच्छा वर्क ये आपके पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करती है। सो आपने भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। सो दूसरा काम हमारा ये हो गया। अब कैंडल्स के अंदर आके नॉर्मल कैंडल्स को गाइस आपने जो है वो हिकनाशी कैंडल्स के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है।
अभी आप देख सकते हैं हमारे पास चार्ट कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। हमने हिकनाशी कैंडल्स को यहाँ पर लगा लिया। अगर आपको इसका नहीं पता तो पिछली वीडियो मैंने हिकनाशी के ऊपर स्पेशलाइज बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हो। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, नॉर्मल कैंडल्स को हिकनाशी कैंडल्स के अंदर बदल लेना है। जो भी कोई ओपन किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी शुरू होने जा रही है। सबसे पहले गाइस आपने आ जाना है इंडिकेटर्स के अंदर। इंडिकेटर्स के अंदर आके आपने सर्च करना है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद गाइस आपने जो है इसकी सेटिंग के अंदर जाना है। एक तो छोटी छोटी हम यहाँ पर इसकी सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स के अंदर आके लेंथ जो है वो आपने 9 की जगह 55 कर देनी है। और स्टाइल के अंदर आके आपको अगर ऐसे ही बेटर है तो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो स्टाइल के अंदर आके आप इसकी जो विड्थ वगैरह है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसकी अगर विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो ये मेरे पास ज़्यादा वासिया होना शुरू हो चुकी है। कलर भी मैं यहाँ से इसका बदल सकता हूँ, पिंक करना चाहूँ तो पिंक कर सकता हूँ, येलो चाहता हूँ तो येलो कर सकता हूँ। मैं इसको फिलहाल के लिए ब्लू ही रहने देता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास EMA 55 के ऊपर लग चुकी है। अच्छा, उसके बाद हमने एक और इंडिकेटर यहाँ पर लगाना है जिसको हम कहते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आपने इस इंडिकेटर को भी यहाँ पर लगा लेना है। अच्छा, अब आपने गाइस इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड लेनी है। आपने कब ट्रेड लेनी है, जब 55 ये जो EMA इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप आए, EMA के ऊपर जो है वो कैंडल जाके क्लोज हुई और नीचे आपने देखना है कि जहाँ पर कैंडल ऊपर वाली साइड पे क्लोज हो रही है वहाँ पर ये जो ब्लू बैंड है ये येलो बैंड को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो। आपने इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेनी है। उसके बाद मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट दिखाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। अब जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर देखें, मार्केट जो है वो उसने 55 EMA को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई और नीचे क्या हुआ, ये जो मैकडी हमने लगाया था यहाँ पर ब्लू बैंड ने येलो बैंड को क्रॉस ओवर दिया। जब ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी हमने इसके अंदर एंट्री लेनी है, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। हमने 5 मिनट 10 मिनट अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद हमने क्लोज लेना है। अब क्लोज लेने का दूसरा तरीका ये होता है कि जब ये जो ब्लू बैंड है ये क्रॉस ओवर अगेन दे और इससे नीचे आ जाए, ये येलो बैंड से नीचे आ जाए, आपने तब इसमें से जो है वो एग्जिट ले लेना होता है। वैसे आप अपनी मर्जी से, अगर आप बिगनर हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको एडवांस चीज़ों का नहीं पता, तो आपको 1% 2% प्रॉफिट हो रहा है, आपने एक सक्सेसफुल आप समझिए कि ट्रेड निकाली, आपने फौरन उसमें से एग्जिट कर जाना है। लेकिन आपने कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, जब जो ये 55 EMA इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए और नीचे जो है ये क्रॉस ओवर बन रहा हो मैकडी के ऊपर, आप इसके अंदर ट्रेड लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर जब ये जो नीचे हमारे पास बैंड होगा, ब्लू बैंड येलो बैंड को क्रॉस ओवर देगा, नीचे आ जाएगा, आपने इसमें से एग्जिट ले लेना है। फिर आपके पास सिचुएशन बनी, आपके ब्लू बैंड ऊपर चला गया, ये इसको क्रॉस ओवर देके नीचे आ गया येलो बैंड, फिर आपने इसके अंदर ट्रेड लेनी है। जब तक ब्लू बैंड ऊपर रहेगा आपने इसके अंदर टिके रहना है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वाला इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। अब इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं। फिर देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ये 55 EMA से ऊपर कैंडल क्लोज हुई, नीचे हमारे पास जो है मैकडी क्रॉस ओवर दे रहा था, तो मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई। इसी तरीके से हम पीछे इसको बैक टेस्ट करते हैं और जाके मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ चार्ट को। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस के हमारे पास मार्केट ऊपर गई, इसके ऊपर क्लोज हुई, मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आ गई। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्लू क्रॉस ओवर जो बना था, यहाँ पर जो ब्लू बैंड था वो येलो बैंड को कट करके नीचे आ गया था। जैसे ये सिचुएशन बनी हो हमने मार्केट से फॉरन एग्जिट लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता, तो आपके पास जब थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आप वहाँ से एग्जिट कर जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आए अगर हम, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपने वो वाली सिचुएशन ढूंढनी है जहाँ पर ये EMA को अभी ब्रेक करके ऊपर आया ही हो। अब यहाँ पर इसने EMA को ब्रेक किया था, हमारे पास यहाँ पर क्रॉस ओवर बना था, उसके बाद गाइस देखें मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई। फिर यहाँ पर जो है वो इसने क्रॉस ओवर दिया, इससे नीचे आपने ये इस पॉइंट के ऊपर इसमें से एग्जिट लेना है। फिर जब ब्लू बैंड ऊपर चला जाएगा आपने फिर इसके अंदर एंट्री लेनी है। जब तक ब्लू बैंड ऊपर रहेगा आपने इसके अंदर टिके रहना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वाला प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया गाइस कि जब आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, या आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई होगी आपको तब प्रॉफिट होगा। सेम इसके ऑपोजिट होता है जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करोगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, जब मार्केट इस EMA 55 को ब्रेक करके नीचे आएगी और नीचे आके क्लोज होगी, तब हमारे पास होगा कि अब मार्केट डाउन आएगी। अब फॉर एग्जांपल इस EMA के नीचे मार्केट क्लोज हुई, आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो देखें मार्केट कितनी ज्यादा डाउन आई। इसी तरीके से नीचे हमने ये फिर चीज देखनी होती है कि यहाँ पर अगेन मैकडी का क्रॉस ओवर बन रहा हो, जो ब्लू लाइन है वो ब्लू बैंड है सॉरी वो नीचे आए, और जो हमारे पास यहाँ पर येलो बैंड है वो ऊपर है, जब हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी होती है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि ये फ्यूचर्स के अंदर भी काम करेगी और स्पॉट के अंदर भी काम करेगी, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें 55 को ब्रेक करके नीचे कैंडल्स बनी, उसके बाद मार्केट कितनी ज्यादा डाउन गई और यहाँ पर क्रॉस ओवर भी बना था, ये येलो बैंड ऊपर आ गया था और ब्लू बैंड नीचे आ गया था। इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है और बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। अब स्पॉट ट्रेडिंग तो आप खुल के कीजिए, कोई मसले वाली बात
दिए, लेकिन फ्यूचर्स आपने अपने रिस्क के ऊपर करनी है, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया, जो टॉप गेनर्स कॉइन्स हैं या वो वाले कॉइन्स हैं जो पिछले 24 घंटों में गेन हुए हैं, उनके ऊपर आपने कैसे ट्रेड लेनी है। आप देखें कि एक दिन के अंदर आपके पास ये मल्टीपल एंट्रीज शो कर रहा है। अब हम किसी वो वाले कॉइन को सिलेक्ट करते हैं जो पिछले 24 घंटों में डाउन गया हुआ है, उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही थी या नहीं बन रही थी। अब MTL की जगह हम जो है वो फॉर एग्जांपल इथेरियम को ले लेते हैं। इथेरियम 2.5% नीचे गया हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर। इथेरियम USD, यहाँ पर इथेरियम USD को गाइस हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी इथेरियम USD का चार्ट हमारे पास ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में इथेरियम काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन मार्केट ने हमें यहाँ पर मल्टीपल जो है वो एंट्रीज दी हुई हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सारा हमारे पास शेयर है, यहाँ पर जब तक वो EMA से नीचे था हमें कोई एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने EMA को क्रॉस करके कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद ये देखें आप यहाँ पर एंट्री लेते आपको किसी हद तक यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था। यानी कि जब इस मार्केट नीचे आई हुई होती है ना, तो ये स्ट्रैटेजी आपके पास काम करती है, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं करती जितना ये बुलिश ट्रेंड के अंदर काम करती है। बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास कोई चारा नहीं बच रहा, मार्केट क्रैश की हुई है, आपने फिर भी ट्रेड करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि EMA को इसी तरीके से लगाओ, जो कॉइन्स नीचे गए हुए हैं उनके ऊपर 55 के ऊपर नीचे मैकडी को लगाओ, देखो EMA को क्रॉस करे वो, मैकडी के ऊपर भी जो बैंड्स हैं उनके अंदर क्रॉस ओवर बने, एंट्री लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा। अब यहाँ पर भी ये चीज़ देखेंगे, जब इसने इसको ब्रेक किया EMA को, ये यहाँ पर ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई। फिर इसी तरीके से गाइस यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई। इसी तरीके से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते थे, इसके नीचे आके कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद देखेंगे मार्केट किसी हद तक नीचे आई। इसी तरीके से यहाँ पर गाइस ये मार्केट ऊपर क्लोज हुई थी EMA से, उसके बाद देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अप गई। इसी तरीके से गाइस आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब यहाँ पर गाइस आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये जो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनके अंदर आपको फेक सिग्नल्स भी मिलती हैं, फेक एंट्रीज भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 दफा इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए ट्रेड ले लो तो पॉसिबल है 5-6 दफा आपको प्रॉफिट हो, 3-4 दफा आपको लॉस भी हो जाए। लेकिन ये मैं फिर कहता हूँ कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, या तो बिगनर्स के लिए होती हैं या उन लोगों के लिए होती हैं जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वो स्कैल्पिंग करके अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं। अगर आपने एक प्रॉफिटेबल वाकई ट्रेडर बनना है, आपने ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाना है, तो आपको जो है वो एक सीक्वेंस के साथ ट्रेडिंग सीखना पड़ेगी, आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। होपफुली जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ आई होंगी, आपको इस स्ट्रैटेजी की भी किसी हद तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।